धूप में निकलो गटाऊ में नहा कर देखो, धूप में निकलो गटाऊ में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। निदा फाजली के इस कलाम से हम इब्तिदा कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो है वर्ल्ड बुक डे 2025। वर्दी प्रिंसिपल मोहतरम परवेज अहमद जरगर साहब, माय डियर रिटर्न स्टाफ एंड सबसे बढ़कर और सबसे मुकद्दम माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस अनवान पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड बुक डे इन उर्दू। दिस विल बी इन उर्दू स्पीच। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें, ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को बुलाने के लिए है। जान निसार अख्तर। इल्म की इब्तिदा है हंगामा, डॉक्टर इकबाल का है ये, फिरदौस गियानवी का है ये, सॉरी। इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। इल्म जब इंतहा को पहुंच जाता है तो आदमी खामोश हो जाता है। हद से बढ़ के जो इल्म तो है जहल दोस्तों, हद से बढ़ के जो है इल्म तो है जहल दोस्तों। सब कुछ जो जानते हैं वो कुछ नहीं जानते। हमारे बांटने के ये अल्फाज हैं और उनके अपने ख्याल आते हैं। किसी शहर का कोई शहर का मतलब ये नहीं है कि वो हतमी है, वो इसके अपने ख्यालात हैं। फिर इसको दुनिया कितनी मानती है वो अलग चीज है। कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, देवाना बेपढ़े लिखे मशहूर हो गया बशीर बदर। जो मशहूर है शायद है, यही जाना कि कुछ न जाना हाय, यही जाना कि कुछ न जाना हाय, सो भी एक उम्र में पैदा हुआ ये मालूम मीर की मीर। इसने किताबें पढ़ के कर चेहरों पे लिखा, इसने किताबें पढ़ के चेहरों पे लिखा, मैंने चेहरे पढ़ कर किताबें लिखी। जो पढ़ा है इसे जीना ही नहीं मुमकिन, जो पढ़ा है इसे जीना ही नहीं मुमकिन। जिंदगी को मैं किताबों से अलग रखता हूँ। खुदा तुझे तुझे किताब से फुर्सत नहीं कि तू, तुझे किताब से फुर्सत नहीं कि तू किताब खां है, लेकिन साहिब किताब नहीं। अक्ल नादा का इशारा सिकंदर हो जा, इल्म कहता है किताबों का समंदर हो जा, इल्म कहता है किताबों का समंदर हो जा। अक्ल नादा का इशारा है सिकंदर हो जा। इल्म और अकल के मिटते दोराहे पर इश्क ने दी है सदा, मस्त कलंदर हो जा। मन कुतुबीनी के बेशुमार फायदे हैं। As you are aware of the fact that the World Environment Day is being celebrated in this prestigious institution, Government Higher Secondary Institute, Soko, right from 23rd of the innocent. World Book Day, World Book Day is being celebrated right from 23rd of the instant date, that is 23rd April 2025. अज़ीज़ान मन, किताब कुतुबीनी के बेशुमार फायदे हैं। आज हम इस फायदे किताब कुतुबीनी के, किताब पढ़ने के जो फायदे हैं उसके बारे में आपसे बात करने की जहमत कर रहे हैं। मुहक्कीन का कहना है कि कुतुबीनी की आदत सेहत के लिए एक अक्सर का दर्जा रखती है। अगर रोजाना 20 मिनट किसी अच्छी किताब का मुताला किया जाए तो डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा 2.5% तक कम हो जाता है। इसीलिए जहन को सेहतमंद रखने के लिए अच्छी किताबों का मुताला इसी तरह जरूरी है। इससे ना सिर्फ इंसान का शूर बेदार होता है बल्कि सोच का जाविया भी वसी हो जाता है। शैली का कहना है कि मुताला जहन को जिला देने और इसकी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। इब्राहिम लिंकन का कहना है किताबों का मुताला जहन को रोशनी अता करता है। वॉल्टेयर का कौल है कि वैश्विक अक़वाम के अलावा तमाम दुनिया पर किताबें हुक्मरानी करती हैं। किताबों की सयाहत में इंसान शायरों, अदीबों, मुफक्किरों और दानाओं से हम कलाम होता है, जबकि जिंदगी अमली
جبکہ عملی زندگی میں احمقوں اور بیوقوفوں سے واسطہ پڑتا ہے عام طور پہ. مگر کتاب میں جاؤ تو آپ کو وہاں پہ کیا ملیں گے؟ شاعر حضرات ملیں گے، ادیب مفکر دانا ملیں گے، بڑے بڑے قول ملیں گے، بڑی بڑی ہستیاں ملیں گے. مگر جب ہم راستے چلیں گے تو وہاں پہ عام انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے. ان تمام اقوال سے کتب بینی کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. کتب بینی کے تو یوں بھی بے شمار فائدے ہیں، تاہم چند چیزیں فوائد اس طرح سے ہیں. معلومات اور ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے. جبکہ مجھے پتا ہے، میں نے جب پہلی بار اٹ واز 90 جب میں نے ابوالکلام کی کتاب پڑھی انڈیا وینس فریڈم، تو میں نے دیکھا کہ اس نے پہلے کچھ اخبار لائے انگلش کے اخبار، وہ پورا ان پڑھ تھا انگلش میں، اور پھر وہاں سے کچھ الفابیٹس سیکھ لیے، اور پھر ہی واز دا رائٹر آف دا ورلڈ فیمس بک دیٹ از انڈیا وینس فریڈم. اور اس کے 3 جلد ہیں، 3 اس کے والیومز ہیں، اور ان میں سے 30 پیجز اس نے ریزرو رکھے تھے، اور کہا تھا ایٹ دا ٹائم آفٹر مائی 30 ایئرس آفٹر مائی ڈیتھ 30 ایئرس کے بعد جو ہے ان کو آپ پڑھیں، پھر تب تک ان کو یہ بند رکھا گیا تھا. مگر اس نے ابتدا الفابیٹس سے کی. کتب بینی کے یوں معلومات اور ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے جب کتب پڑھتے ہیں. نمبر 2، ذہن اس تمام معلومات کی پروسیسنگ کے بعد جو مواد تخلیق کرتا ہے اسے علم کہتے ہیں. لہذا جس قدر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اس قدر علم زیادہ اور پختہ ہوگا. اس طرح کتابیں انسان کے علم میں اضافے کا باعث بنتی ہے. نمبر 2، اس سے انسان کے اندر تخلیقی اور تجزیاتی سوچ پروان چڑھتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان دینی، قومی اور بین الاقوامی امور پر واضح سوچ رکھنے کے قابل ہوتا ہے. ایک کثیر المطالعہ شخص کو کسی چھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے متاثر نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو ہرایا نہیں جا سکتا ہے. یہ شخص معاملہ کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. نمبر 3، فصاحت